शुभ उदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 9, परोपकारी शतपत्र। देखिए, एक जंगल था, उसमें शतपत्र नाम का कठफोड़वा पक्षी रहता था। वह केवल फल फूल और पत्ती ही खाता था, जबकि दूसरे कठफोड़वे कीड़े मकोड़े खाते थे। यह देखकर सभी कठफोड़वे हैरान होते थे। एक दिन एक कठफोड़वे ने शतपत्र से कहा, अरे शतपत्र, तुम कठफोड़वा होकर भी कीड़े मकोड़े क्यों नहीं खाते? तो शतपत्र ने कहा, अपनी भूख मिटाने के लिए किसी को मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो शतपत्र की बात सुनते ही वह कठफोड़वा जोर से हंसा और मजाक उड़ाने लगा। शतपत्र को उसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह दूसरे जंगल में चला गया। एक दिन शतपत्र पेड़ पर बैठा हुआ था, तभी उसे किसी के करहाने की आवाज आई। आगे देखिए बच्चों, उसने इधर उधर देखा तो एक शेर पेड़ के नीचे लेटा हुआ दर्द से तड़प रहा था। शेर को तड़पता देखकर शतपत्र को उस पर दया आ गई। वह उसके पास गया और बोला, हे वनराज, आपको क्या कष्ट है? आप इस प्रकार क्यों करहा रहे हैं? मुझे बताइए, शायद मैं आपके कुछ काम आ सकूं। शेर बोला, अरे भाई, तुम इतने छोटे से तो हो, तुम मेरी क्या मदद करोगे? शतपत्र बोला, महाराज कुछ तो बताइए। शेर ने कहा, कल शाम को मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, तभी मुझे एक हिरन दिखाई दिया। मैंने जल्दी से उस हिरन का शिकार किया और खाने लगा। जल्दी जल्दी में मैंने मांस के साथ हड्डी का टुकड़ा भी खा लिया। वही हड्डी का टुकड़ा मेरे गले में फंस गया है, ना वह अंदर जा रहा है ना बाहर। उसी के कारण मैं दर्द से तड़प रहा हूं। शेर की बातें सुनकर शतपत्र सोच में पड़ गया। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। वह बोला, ठहरिए। आगे देखिए। अब बच्चों, शतपत्र ने कहा, महाराज, मैं अभी एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आता हूं, फिर उसे आपके गले में फंसाकर हड्डी का टुकड़ा बाहर निकाल दूंगा। शतपत्र उड़कर गया और कुछ ही देर में एक लकड़ी का टुकड़ा ले आया। फिर उसने शेर से कहा, महाराज आप मुंह खोलिए, मैं यह लकड़ी का टुकड़ा आपके दांतों के बीच में फंसा दूंगा और फिर अपनी लंबी चोंच से हड्डी के टुकड़े को निकाल दूंगा। शेर ने शतपत्र की बात मान ली। फिर शतपत्र शेर के मुंह में घुसा और उसने अपनी लंबी चोंच से हड्डी के टुकड़े को निकाल दिया। हड्डी का टुकड़ा बाहर निकलते ही शेर के गले का दर्द ठीक हो गया। शेर ने शतपत्र को धन्यवाद दिया और कहा, शतपत्र, आज तुमने मेरे गले की हड्डी का टुकड़ा निकालकर मुझ पर बहुत उपकार किया है, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। फिर शतपत्र वहां से उड़कर चला गया। जानते हो बच्चों, यह शतपत्र बोधिसत्व भगवान बुद्ध थे, जो अपने सभी जन्मों में दयालु, अहिंसक और परोपकारी थे। तो ये थी बच्चों एक शतपत्र की कहानी, जो सभी पर दया करते थे और बच्चों किसी भी जीव जंतु को नहीं मारते थे। किस तरह बच्चों एक शतपत्र ने अपनी जान जोखिम में डालकर शेर के मुंह से गले की हड्डी उसकी निकाल दी और उसको दर्द से बचा लिया। इसी के साथ ये कहानी होती है समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।